करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चाइना के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कैमरे लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि पीछे बैठा हुआ कोई स्टूडेंट एक्चुअली क्लास में ध्यान दे रहा है या फिर पीछे बैठकर अपने फोन में गेम्स खेल रहा है। इतना ही नहीं, गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सिरी, Amazon का एलेक्सा और नेटफ्लिक्स के मूवी रिकमेंडेशंस, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर बेस्ड हैं। AI की शुरुआत 1940s, 1950s में हुई थी और इसका बेसिक मतलब है कि कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। अब जैसे एक छोटे से बच्चे को हम धीरे धीरे चीजें सिखाते हैं, कभी उसके साथ खेलकर उसे कुछ सिखाया जाता है, कभी उसके साथ बातें करके उसे नई जगहों पर ले जाकर कुछ सिखाया जाता है, वैसे ही कंप्यूटर्स को भी हम डेटा दे देकर उन्हें नई चीजें सिखाते हैं। अब AI और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर हम चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिख लें, कितनी भी रिपोर्ट्स लिख लें, कितने भी असाइनमेंट्स बना लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई नए फीचर्स, कोई नई शक्तियां नहीं आ जाएंगी। और वहीं अगर AI की बात करें तो रोड्स पर जो ट्रैफिक के कैमरास होते हैं वो जितनी गाड़ियों का डेटा लेते रहते हैं वो उतने ही बेटर होते जाते हैं। तो AI के पास जितना डेटा आता रहेगा वो उतनी ही बेटर हो जाएगी। अब इस पर ये सवाल आता है कि आज की डेट में तो हर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, तो AI के पास इतना डेटा आ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। तो यहाँ पर हम रुककर थोड़ा सा बात करेंगे AI के दो टाइप्स के बारे में। AI का पहला टाइप होता है जनरल AI और दूसरा टाइप होता है नैरो AI। जनरल AI यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे ह्यूमंस की इंटेलिजेंस का अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमंस खाना पका भी सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं, वो सिंग भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। और वहीं अगर नैरो AI की बात करें तो वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है। जैसे अगर टेस्ला की गाड़ियों की बात करें तो US के रोड्स पर अगर वो ट्रेंड है तो उनके अंदर US का डेटा फीड हुआ है, तो इंडिया के रोड्स पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। आज की डेट में हमारे पास जनरल AI नहीं है, नैरो AI है, जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या बाकी जगह यूज करते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि ह्यूमंस के पास कंप्यूटेशनल पावर तो कम है लेकिन वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो AI है उसके पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा है लेकिन वो एक ही पर्टिकुलर काम कर सकती है। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में किसी सॉफ्टवेयर को बनाया गया है कि वो किसी इंसान के स्कैन्स को देखकर प्रिडिक्ट कर दे कि कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ वही चीज कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर्स उसके साथ साथ काफी सारी और चीजें भी कर सकते हैं। यही डिफरेंस है ह्यूमंस में और आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंटेलिजेंस में। आई होप कि आज की वीडियो से हमें AI के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।